बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ टाइप की लाइव नशरियात के साथ आप इस वक्त जुड़ चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, अगरचे हम बात करें डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एलिगेशंस लगाई जा रही है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पे कि वहाँ पे जो है फेवरेटिज्म किया जा रहा है, खासकर जो टीचर्स की रेशनलाइजेशन है उस हवाले से। बहरहाल हमने मुनासिब जाना क्यों ना बात की जाए डायरेक्टली जो है दो लीडर जो है बांडीपुरा से। खासकर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे साथ खालिद रफीक भट्ट साहब है, जो चेयरमैन है जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम के। और उसके बाद जो है मीर बशीर साहब, जो यूटी के जो है स्पोक्स पर्सन है। बहरहाल नाजरीन, आपको बता दे, सबसे पहले हम बात करेंगे मीर बशीर साहब से। सबसे पहले मीर बशीर साहब, हमें ये बताइएगा, यूनियन तो आपने बनाई, लीडर आप बने, लेकिन मुझे बताइएगा आपके ही जिले में इस वक्त क्यों टीचर्स, हमारे उसातिज़ा जो है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? जी, जी, थैंक यू, आपने हमें मौका दिया बात करने का। दरअसल मामला कुछ यूँ है, सबसे पहले हमें मामले को समझना है, उसके बाद ही हम जो है किसी पर एलिगेशन लगा सकते हैं। आप समझ जाएँगे मसला क्या है। कुछ 1 महीना पहले यहाँ से एक ऑर्डर निकलता है सीओ बांडीपुरा की तरफ से कि हमने रैशनलाइज़ेशन की डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के ही डायरेक्शंस पर, और टीचर्स को रिलीव भी किया जाता है। उसपे लिखा होता है कि टीचर्स डीम्ड टू बी रिलीव्ड। तो उसके फौरन बाद सीओ ऑफिस से एक और ऑर्डर निकलता है जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं, ये प्रपोजल है जी, इस पर मुखालफत आ गई, अब ये ऑर्डर नहीं है। उस सीओ साहब का, जो कि मोहम्मदीन बेग साहब थे, उनका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद में जो है रिसेंटली इन्होंने फिर से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर के हवाले से उन्होंने कहा कि हमें जो है सिंगल टीचर रेशियो, सिंगल टीचर का जो मसला है, जो बार-बार फोरम्स ने उठाया उसमें, तो उसको देखने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। जहाँ कम टीचर्स है वहाँ हमें मज़ीद टीचर्स रखने की ज़रूरत है। खासकर जो सिंगल टीचर मसला है उसको जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बात हुई और उसके बाद डायरेक्टर साहब ने मीटिंग भी बुलाई गांदरबल में सारे क्लस्टर हेड्स को, और पावर्स जो कि क्लस्टर हेड्स को ही दिए गए हैं। तो उन्हीं को कहा गया कि इसको देखें और जहाँ-जहाँ सिंगल टीचर है उसको रखा जाए। बहरहाल मीटिंग हुई और एक और लिस्ट बना जिसको बाद में डायरेक्टर साहब ने अप्रूव भी किया। और बाद में जब वो लिस्ट मंजर-आम पर आता है, वहीं पर बहुत से इलाकों से हमारे पास खबरें आई कि उसको जो है अच्छी तरह से नहीं किया गया। जैसे मैं कल ही एक कॉल मैंने रिसीव की बांडीपुरा से, जो हमारे चूंटीवारी का इलाका है, वहाँ पर 64 स्टूडेंट्स थे। और 64 स्टूडेंट्स में से जो है 2 टीचर वहाँ पर तैनात थे। एक को निकाला गया, नीचे लाया गया, जहाँ सिर्फ 12 स्टूडेंट्स हैं। और वहाँ पर जवाब ये दिया गया कि वहाँ जी एक ही टीचर काम कर रहा है, और वहाँ के बारे में नहीं सोचा गया जहाँ अब 64 का सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, एक ही टीचर है, और वो टीचर भी आप समझ लीजिए बीएलओ है। और उसमें बाद में बड़ा प्रेशर डाला गया कि नहीं, इसको आपको जो है इसमें आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। हमने इनको कहा कि देखिए, ये महकमे तालीम जो है, हमें ज़िम्मेदारी दी गई है कि आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाओ, और आगे जो मिशन है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हमारे वर्दी है, जो पीएस सिंगला जी है, उन्होंने जो मिशन दिया था, उन्होंने जो ख्वाब देखा था, और उसके हवाले से ये कहा गया कि इस महकमे को आगे तालीम के मैदान में मुल्क में ऊपर लेके जाना है। पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगी है, खासकर हमारे जो इज्जत माब हमारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। तो हमने भी उसको वैसे ही लिया, लेकिन देखिए इम्प्लीमेंटेशन क्या है, पॉलिसियां आती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फिर हमारा ये फरीजा बनता है, हमारा फर्ज बनता है एज ट्रेड यूनियन लीडर्स कि हम इस मसले को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके आए और इसका सदबाब निकाले, हल निकाले। उस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी लग जाती है कि नहीं, हमने इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। भाई इम्प्लीमेंट करना क्यों है जब इसमें खामियां हैं, तो इसको सुधारते क्यों नहीं? जब हम क्लस्टर हेड से बात करते, उन्होंने कहा भाई आपने इसको निकाला, हमने तो नहीं किया है। आपने प्रपोजल भेजा है, नहीं जी हमने नहीं भेजा, जो हमने भेजा था उसको नहीं रखा गया। आप क्यों नहीं रखा गया? आप देख लीजिए, हम जाडियो साहब को बता रहे हैं वो करे, जो हमने नहीं किया। हम सीओ साहब को बता रहे हैं, वो बेचारे नए आए हैं, बहुत ही काबिल और ज़हीन ऑफिसर है, कुछ दिन ही हुए यहाँ पर, वो कहते हैं मेरी नॉलेज से बाहर है। पुराना जो हमारा सीओ साहब है, वो कहते हैं कि जी मैंने भी नहीं किया। तो फिर किसने किया? हम बार बार उनको कहते हैं कि जो यहाँ पर डिपार्टमेंट में जी साहब, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा खालिद रफीक भट्ट साहब, क्योंकि आप चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम के। तो आप बताइएगा क्या मसला है बांडीपुरा में इस वक्त, क्यों फेवरेटिज्म जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से किया जा रहा है?
دیکھیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس نازک موضوع پر بات کرنے کے لیے آج مدعو کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک استاد ہی ہے جو قوموں کو بناتا ہے، اور قوم اگر بگڑ جائے اگر اس میں استاد اچھے نہ ہوں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ سسٹم میں سدھار لاؤ، ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس میں نئی نئی چیزیں لاؤ، ہم ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ٹیچرز جو ہے تیار ہے. سب سے بڑی بدقسمتی جو ہوئی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ یہ زون میں زڈیو صاحب ہوتے تھے، وہ ریشنلائزیشن کرتا تھا یا ڈپلائمنٹ کرتا تھا. پھر سرکار نے ایک قدم اٹھایا، انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم گراس روٹ لیول پر جائیں گے، ہم نے کلسٹر ہیڈز کو امپاور کرنا ہے. ٹھیک ہے، سرکار کا فیصلہ ہے، ہم خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن اس میں ایشو یہ ہوا ہے، کلسٹر ہیڈز جو بنے ہیں، کلسٹر ہیڈز نے جو ایکسرسائز کی ہے وہ انہوں نے اس مطابق نہیں کی ہے جو کرنی چاہیے تھی، جو اپ ٹو ڈیٹ ہو، جو اپ ٹو مارک. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے، انہوں نے وہ سروے نہیں کیا ہے جس لحاظ سے ہم یہ کہیں کہ یہ جو ریشنلائزیشن بانڈی پورہ میں ہوئی ہے یہ اپ ٹو مارک ہے، یا یہ اس تناظر میں صحیح ہے جس پر ہم یہ کہہ سکیں. جو بھی آپ کو بشیر صاحب نے کہا کہ ایک ٹیچر کو اٹھایا، وہاں پر 64 بچے ہیں. اسی طرح ایک سکول میں ہمارے 185 بچے ہیں، وہاں پہ 4 ٹیچرز تھے، ان میں سے ایک کو وربلی اٹھایا گیا اور دوسرے سکول میں بھیجا گیا. ہمارا مدعا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مدعا مقصد یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر کو اونچائیوں تک لینا چاہتے ہیں. جب میں رہبر تعلیم اساتذہ صاحبان کی بات کروں تو ہم نے سرکار کے سامنے کئی بار کہا کہ جو ہمارے پاس کورٹ آرڈرز بھی ہے کہ ان کو ٹرانسفر کرو. ہم نے بھی کہا کہ ہمیں ٹرانسفر دے دو. ٹرانسفر نہیں، اب ریشنلائزیشن کے نام پہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا جا رہا ہے. کوئی بات نہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. ایک ہی زاویہ، ایک ہی نگاہ سے، مطلب ایک ہی ترازو میں سب کو تولا جائے اور ایک راڈ لگائی جائے جس میں انصاف ہو. اگر انصاف نہیں ہوتا ہے، نا انصافی ہوتی ہے. آپ کو ڈائریکشن ہے جہاں جہاں پہ اسکول ٹھیک چل رہا ہے وہاں پہ ٹیچرز کو مت چھیڑو، آپ نے اس کے باوجود بھی چھیڑا. آپ کو ڈائریکشن ہے کہ ہائر سیکنڈری میں جو ٹیچرز ہے، آپ کا ایکسٹرا جو سٹاف ہے اس کو وہاں سے شفٹ کرو، ان سکولوں میں لے جاؤ. اصلی ریشنلائزیشن ہے کیا؟ ریشنلائزیشن ہے اگر کہیں پہ سٹاف زیادہ ہے 30:1 ریشیو رکھنا ہے. اگر کہیں پہ سٹاف زیادہ ہے اس کو وہاں سے موو کرو، وہاں پہ لے جاؤ جہاں پہ سٹاف کم ہے. تو یہ جو ریشنلائزیشن بانڈی پورہ میں ہوئی ہے، ڈسپائٹ کہ اس پر ہمارے ڈائریکٹر صاحب ان کی نالج میں، ان کی نوٹس میں ہے. میں نے ان کو پہلے ہی جو یہ نیوز بنی ہے اس سے پہلے ایک ہفتہ میں نے ان کی نوٹس میں لایا ہے کہ یہ ہوا ہے. میں نے واٹس ایپ میسج ان کو کیا، باضابطہ میرے پاس ریکارڈ ہے ان سب کا. اور ان چیزوں پر ایکشن لینے کے بجائے ایڈمنسٹریشن پریشرائز کر رہی ہے سی او صاحبان کو، سی او صاحبان پریشرائز کر رہے ہیں زڈیو صاحبان کو کہ بھائی آپ ریلیو کرو. ارے ریلیو کس کو کرنا ہے؟ پہلے دیکھو جہاں پر ہمارا ٹیچر ہے وہ بچے کو پڑھانے کے لیے ہے، اس کو تعلیم دینا ہے. اگر آپ ایک سکول میں 200 بچوں کے لیے صرف 4 ٹیچر رکھیں گے، 2 ٹیچر رکھیں گے، ریشو تو کمپلیٹ ہو ہی نہیں رہا ہے. تو اس چیز پر کمیٹی بٹھانے کی ضرورت تھی، اس پر ایکشن کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ یہ کہ آپ مجبور کریں جو ہمارے ٹیچرز ہے کہ نہیں جی آپ جاؤ. کہیں پر کوئی ہمارا بی ایل او ہے، اس کی کوئی بھی ہے، ان کو ڈائریکشن ہے کہ بی ایل او کو مت ہٹا، ان کو بھی ہٹایا. کچھ سکولوں پہ کو چھیڑا ہی نہیں کہ وہاں پہ ٹیچرز کو ہٹا نہیں، پک اینڈ چوز، لائکس اینڈ ڈس لائکس. تو انہی چیزوں پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا. محمد امین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو ٹیچرز فورم جموں کشمیر کے چیئرمین ہیں. ٹیچرز فورم کے چیئرمین ہیں آپ امین صاحب. یہ بتائیے گا کیا کوئی ایسا میکینزم ہے جس سے آپ یہ فیوریٹزم جو ہے وہ روک سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے دوستوں نے آپ کے ساتھ بات کی، بشیر صاحب موجود ہیں، خالد صاحب موجود ہیں. ان کو زمینی حقائق بانڈی پورہ کے مجھ سے زیادہ معلوم ہے. جہاں تک اب آپ نے بات کی کہ ان کو روکنا، میں کہوں یہ کہ یہ اب روکنا مشکل ہے. ہم نے کئی بار ہم نے گورنر کے ایڈوائزر صاحب سے، ہم کمشنر سیکرٹری سے ملے، ہم پرنسپل سیکرٹری سے ملے، ہم ڈائریکٹر صاحب سے ملے. ہماری ایک بات ہے کہ جتنے بھی ٹیچر سکولوں سے باہر دفتروں میں نان ٹیچنگ اسائنمنٹ میں لگے ہیں، یہ سب فیوریٹزم اور کرپشن ان کے ہی ذریعے ہو رہا ہے. 10 سال، 5 سال، 4 سال سے وہ لوگ بیٹھے ہیں. وہ ان کو محکمے نے تعینات کیا ہے سکولوں کے لیے، وہ بیٹھے ہیں آفسوں میں.
उसी में अगर मैंने सुना है कि हाल ही में हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा था कि इनको निकालो, वहां पे मिन जुमला सब लोगों ने कहा कि नहीं, इनके बगैर महकमा नहीं चलेगा। भला कोई बताइए, क्या अगर ये महकमे में जब कल सबकदोश होंगे, क्या महकमा नहीं चलेगा? हमारा पहला कंसर्न है कि जो भी कोई उस्ताद नॉन टीचिंग असाइनमेंट में कहीं पे भी, उसको अपने स्कूलों में वापस भेज दो। दूसरी बात है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। इसमें एक चीज है टाइम टेबल मैनेजमेंट, और उस टाइम टेबल मैनेजमेंट में प्रिंसिपल जिसको क्लस्टर हेड माना जाता है, एक जाडियो और डाइट फैकल्टी का एक मेंबर खुद जाए, एक क्लस्टर का पूरा जो सिस्टम है, प्राइमरी, मिडिल और एलिमेंट्री हो, हाई स्कूल हो और हायर सेकेंडरी हो, इसमें टाइम टेबल मैनेजमेंट करनी है। इसमें ट्रांसफर्स नहीं, आपने देखा होगा एक प्रिंसिपल साहब ने एक मिडिल स्कूल से 4 असातिज़ा को उठाकर अपने ही हायर सेकेंडरी में डाला था। मैं मशकूर हूँ डायरेक्टर साहब का और सेक्रेटरी साहब का, उन्होंने उसी टाइम उस ऑर्डर को कलअदम किया। लेकिन ये हालत है कि इन लोगों को पहले सेंसिटाइजेशन की जरूरत है कि आप देख लीजिए कि हमें कहाँ टीचर की जरूरत है। बालाई इलाकों में जहाँ स्कूलों के अंदर रोल ज्यादा है, जहाँ 8 क्लास के लिए 200, 250, 150 रोल है और टीचर 4 हैं, वही उन्हीं स्कूलों से टीचर को उठाकर देहातों से उठाकर यहाँ टाउनों में रखा जाता है। ये कौन सी रेशनलाइजेशन है? हम अपने अल्फाज में इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन नहीं बल्कि रिश्तलाइजेशन, अपने रिश्ते को निभाना। ये रिश्तलाइजेशन बन गई है रेशनलाइजेशन के नाम पे। उसी के लिए हो रहा है। मैं बिल्कुल बशीर साहब आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा। जिस तरह से अमीन खान साहब हमें ये बता रहे हैं, जो चेयरमैन है टीचर्स फोरम के, कि ये जो है रिश्तेदारी यहाँ पे निभाई जा रही है। मुझे बताइएगा, ये भी कहीं ना कहीं बात कही जा रही थी कि तकरीबन 100 के करीब जो उस्ताद है उन्हें गुरेज से ट्रांसफर किया गया था। कहाँ तक ये बात सही है? नहीं, देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। मैं वही तो बता रहा हूँ। उस पर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने और रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने और ईजैक ने मिलकर आवाज उठाई, और तब के जो सीओ साहब थे उनको मजबूर होकर वो वापस करना पड़ा था, उसको कैंसिल करना पड़ा था। तब भी हम ही खड़े थे और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, हम साथ खड़े हैं, इकट्ठे खड़े हैं। हालांकि हम किसी के साथ जंग नहीं कर रहे, हम उस बच्चे को एड्रेस कर रहे हैं जिस बच्चे के लिए पूरी सरकार पूरी एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है। आप देख लीजिए, इनको समझना चाहिए, अभी पूरा मुल्क लगा है जम्मू कश्मीर में जो भी मामला थे उनको सुधारने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का पूरा इंटरेस्ट, पूरा फोकस इस पर लगा हुआ है। वो चाहते हैं कि पूरी हुकूमत चाहती है कि यहाँ सुधार आए एजुकेशन में और ये मुल्क के साथ आगे तरक्की करे। और हमने उसको एक मिशन के तौर पर लिया है टीचर्स ने। मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो बैठे हैं ना वहां पर, वो फेवरेटिज्म करते हैं। हमने इसको एज मिशन लिया हुआ है। जिस मुसीबत से हम निकल आए हैं, हम उस मुसीबत में दोबारा जाना नहीं चाहते हैं। ये प्रैक्टिसेस वो अपने पास रखें, अपने जेब में रखें, अपने घर में रखें। वो बैठे घर में, अगर उनको नौकरी नहीं करनी है, लेकिन हमें करने दें। आप मुझे बताएं, ये अगर मेरे चेयरमैन साहब ने सच का क्या, अगर ये रिश्तेदारी नहीं निभानी तो और क्या है? मुझे बताइए, आप रैशनलाइजेशन करते हैं और वहां पर आप नियुक्त करते हैं लोगों को कि ऐसे उनको पावर्स देते हैं, फिर वही लोग बोलते हैं हमें पता नहीं है। फिर ये कहां पर हो रहा है? बीच में जो सिस्टम है, बीच में जो मामला है, उसको इंक्वायरी करने की जरूरत है। इन टीचर्स को मैं फिर से कहूंगा, मेरे चेयरमैन साहब ने भी कहा, खालिद साहब ने भी कहा, टीचर्स को दफातर में रखना ही क्यों है? क्या वो कलर का पैसा लेते हैं? मुझे बताइए। इनको कहते हैं कि जी इलेक्शन चलाना है, इनको कहते हैं कि अब इनको फलानी मामला चलाना है, अब इनको वो करना है। ये एक कारोबार बना बैठा है। मुझे कोई इसमें संकोच बनने की जरूरत नहीं है। 20 साल से जो टीचर नॉन टीचिंग असाइनमेंट में बैठा है, उसकी प्रमोशन कहां से हुई? उसको वही टाइम बाउंड प्रमोशन हुई कहां से? बाकी प्रमोशन कहां हुई? जबकि जरूरी है कि उसका क्लास का रिजल्ट उसमें दिखाया जाए। तो ये फेवरेटिज्म जो है, ये जो मामला है, आप देख लीजिए, क्या ये सच नहीं है? अमीन साहब यहाँ हमारे सीनियर मोस्ट लेक्चरर बैठे हैं यहाँ पर, और ये जानते हैं, हमसे सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं। क्या ये जरूरी नहीं है कि एक उस्ताद को टाइम बाउंड प्रमोशन के वक्त और दूसरी प्रमोशंस के वक्त क्लासरूम में पढ़ाया हुआ बच्चों का रिजल्ट सामने हो? एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी प्रमोशंस कैसे की? ये एक बड़ा नेक्सस है। मेरे ख्याल से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपील करूंगा अपने जो गवर्नर साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, मैं उनसे अपील करूंगा कि इसको देखें ऊपर से नीचे तक। मेरे ख्याल से वहां कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, जो कुछ है, जिसकी अभी पर्दादारी की जा रही है। और फिलफोर इनको कहा जाता है, जो बच्चा, मुझे बताइए,
64 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 टीचर थे और एक बीएलओ, उनमें से बीएलओ को आप वहीं छोड़ रहे हैं, वो कल इलेक्शन ड्यूटी पे जाएगा, एक को उतार रहे हैं, बच्चों के स्कूल क्या बंद करेंगे? फिर आप ऊपर से प्रेशर लाते हैं कि नहीं जी इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और हम जो छोटे मोटे लीडर्स हैं, जो हम मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, हम कभी डिपार्टमेंट के मुखालिफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो पिछले कई सालों के दौरान हुआ हालात की वजह से, जिसकी वजह से हम जो है क्लासेस में शायद पूरा नहीं दे पाए और पूरा जो है सिस्टम ऊपर से नीचे तक खराब हुआ, मौका दिया जाए, थोड़ा बहुत इसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, हमें जो है काम करने के लिए वो साजगार माहौल बनाया जाए, फेवरेटिज्म को खत्म किया जाए, टीचर्स को कहा जाए कि आपके पास क्लर्क है ना, बहुत काबिल है, बहुत ज़हीन है नए क्लर्क, उनको काम करने का मौका दे ऑफिस में और इन चीजों को देखें। और ये जो रैशनलाइजेशन गलत हुई है, इस पर एक कमेटी बिठाया जाए, इसमें एक रिव्यू लिया जाए। अगर कहीं पर गलत हुआ तो हर्ज क्या है हमें इसको ठीक करने में? क्यों हम दबाव डाल रहे हैं कि नहीं जी गलत को सही, गलत को पहले इंप्लीमेंट कीजिए फिर देखेंगे। तो रेस्ट वाकई बात करूं, आपने हमेशा जब भी गवर्नर सरकार को आपकी जरूरत पड़ी, आपने हमेशा हर एक जो भी फैसला सरकार ने किया आपने उसका वेलकम किया। क्यों नहीं करेंगे? हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है, क्यों नहीं करेंगे? हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। गवर्नमेंट के जितने महकमा आए हम उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, पर काम करने के लिए तैयार हैं। आज जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसपे आप आज जो है आवाज उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बहरहाल खालिद रफीक साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप उन लीडर्स, आप उन टीचर्स की मदद करेंगे जिन टीचर्स के साथ जाती हुई है, जिन्हें जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से शायद जिनकी रिश्तेदारी नहीं है तो उनके साथ जाती हो रही है, तो क्या आपकी यूनियन जो है जम्मू कश्मीर रहबरी तालीम टीचर्स फोरम उनका सपोर्ट करेगी? खालिद रफीक भट्ट ने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में कहा है, बशीर साहब वहां पे मौजूद है, कि जब से मैं ट्रेड यूनियनिज्म में आया हूं, मेरे एक हाथ में मेरी नौकरी है, मेरा सर्विस बुक है, और दूसरे हाथ में मेरा सस्पेंशन ऑर्डर है। हमारा मसला सिर्फ एक है, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, हम चाहते हैं सिस्टम में सुधार, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि हर सतह पर अगर आपको खालिद रफीक भट्ट को किसी जगह ले जाना है, ले जाओ, कोई परेशानी नहीं। वहां पर दूसरी जगह बशीर साहब है, उसको भी ले जाओ, तीसरी जगह पे डी बैठा है, उसको भी ले जाओ। इन मामलात के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपने असातिज़ा साहिबान को सड़क पर अकेला तनहा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारे डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन साहब जब पिछले साल फील्ड में निकले, उससे पहले निकले 1 लाख एनरोलमेंट, दूसरे साल 80,000 से ऊपर का एनरोलमेंट। इट मीन्स हमारे लोगों ने रियासती जो हमारे लोग हैं, रियासत के जो यूटी के जो लोग हैं, जो यहाँ की अवाम है, उन्होंने सरकारी असातिज़ा साहिबान पर एक विश्वास जताया है। इस विश्वास को कायम रखने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में दाखिला दिया है। हम उनके उस विश्वास को, हम उनके उस आत्मबरे विश्वास को हम ठेस नहीं पहुंचाने देंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर अब कुछ लोगों ने ठेका लिया है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो चाहते हैं कि जो हमारे एलजी साहब का मिशन है एजुकेशन के हवाले से, जो चाहते हैं कि हमारे जो डायरेक्ट स्कूल साहब का मिशन है एजुकेशन के हवाले से, कि इस एजुकेशन को हमें, इस सेक्टर को हमें आगे ले जाना है, और ये लोग अगर चाहते हैं कि हम इसमें से घुसकर इस एक नेक्सस क्रिएट करके हम इसको बदनाम और सबोताज करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी ये लीडरशिप, चाहे मोहम्मद अमीन खान साहब है, हमारे बड़े भाई है, बशीर साहब है, या ईजे की लीडरशिप है, तो हम मिलजुल कर इस नेक्सस का खात्मा करेंगे। हम आवाज उठाएंगे, चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी किया जाए, चाहे हमें कुछ भी भुगतना पड़े, लेकिन इससे हमारा ये, जब से ये सिस्टम उभरा है, जब से हमने इस पे बात की है, तो लोगों की नींदें हराम हुई है। कहीं एक जगह से, कहीं दूसरी जगह से एक सिस्टम उभर रहा है, लेकिन हमने उनको यह पैगाम पहुंचाया है कि आप लोग हमें सच साबित कर रहे हो, आप लोग हमें सही साबित कर रहे हो, आप लोग हमारे इस मिशन को और मजबूत कर रहे हो, आप हमारे वलवले और हमारे जोश को ये तकवीत पहुंचा रहे हो कि हम राइट ट्रैक पर है, एंड यू आर लूजर्स, आपने ये गेम लूज की है। अगर मैं इस लाइव प्रोग्राम के जरिए ये बताऊं, जो कि शाया निशान नहीं है, कि किसी शख्स को होटल में खाना खिलाना, कहीं पर कुछ और चीजें ले जाना, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये चीजें भी हमारे नॉलेज में है, और इन चीजों को लेकर फिर इन साहिबान को जो है ताकतवर बनाया जाता है। और ये इस वक्त जो ये फर्स्ट क्रिएशन
जो इस वक्त ये सिस्टम को इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, यह हमें किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मैं 20 साल से मैं ट्रेड यूनियनिज्म में हूँ, 20 साल से मैं सड़कों पे रहा हूँ रहबर तालीम असातिज़ा साहिबान के लिए, 20 साल से हमने जद्दोजहद की है। क्या हमने ये जद्दोजहद इसीलिए की है? देखिए, हम इंसान साजी का काम कर रहे हैं, हम किसी फैक्ट्री में कोई ट्रैक्टर नहीं बना रहे हैं, हम किसी फैक्ट्री में कोई जूता नहीं बना रहे हैं, हम एक इंसान बना रहे हैं, हम एक डॉक्टर बना रहे हैं, हम एक इंजीनियर बना रहे हैं, हम कौम को एक ब्यूरोक्रेट दे रहे हैं, हम कौम को एक अच्छा इंसान दे रहे हैं। अगर एक उस्ताद ही समाज को ना सुधारे, अगर एक उस्ताद के ही डिपार्टमेंट में ये चीजें होती रही, तो हमसे ये चीजें मेरे भाई बर्दाश्त नहीं होंगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम ये इस सच्चाई का अलम जो है, झंडा जो है, इसको हम इंशाअल्लाह ऊंचा रखेंगे और इसको साथ लेकर हम असातिज़ा साहिबान के हुकूक के लिए इंशाअल्लाह लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद रफीक भट्ट साहब। बहरहाल एक बार फिर से मैं मोहम्मद अमीन खान साहब से जुड़ने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद अमीन खान साहब, ये बताइएगा, मेरी मुलाकात इससे पहले आपसे हुई थी, तब आपने अपनी उस स्पीच में बताया था कि बच्चा जो है हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुझे आप बताइए, अगर आपकी जो ये जमात है बच्चे के हवाले से बात कर रही थी, लेकिन आज आपके उस्तादों के साथ ज्यादती हो रही है, तो अमीन खान साहब मुझे ये बताइएगा क्या कुछ करने वाले हैं? आपकी जो मेंबर लीडरशिप है, क्या कुछ करेंगे आप? इरफान भाई, मैं आपको बताऊं, हमारी लीडरशिप जो है, हमारे सामने बशीर साहब हैं, खालिद साहब हैं। हमारी इस वक्त जो ट्रेड यूनियनिज्म है 2 किस्म की है, मैं आपको बताऊं। एक वो है जो बेजबान उस्ताद की जबान बनकर उसकी तर्जमानी करते हैं और बच्चे की तर्जमानी करते हैं। एक वो लीडरशिप है जो अफसरों की और कुछ चापलूसों की तर्जमानी करते हैं। असातिज़ा के सामने दोनों हैं। मैं आपको वसूख से कहूंगा कि एक नैरेटिव पास हुआ था कि ये ट्रेड यूनियन लीडर जो है शायद खुद नहीं पढ़ाते हैं। मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के सामने अपने तमाम लीडर्स का प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया कि पहले हमारा एहतसाब करो, फिर आप दूसरे असातिज़ा से पूछो। किसी भी कीमत में भी हम उस मजलूम उस्ताद, उस बेजबान उस्ताद जिसकी आवाज इस वक्त हमारी लीडरशिप है, टीचर्स फोरम है, ईजैक है या हमारे खालिद साहब बैठे हैं, हम उसको किसी भी सूरत में मायूस नहीं होने देंगे। उसके जायज हुकूक की बाजियाबी के लिए, उसके सलब किए गए हुकूक की हुसूलियाबी के लिए हमें कहाँ तक भी जाना पड़े हम जाएंगे, क्योंकि उनके एक उम्मीद है हमारे साथ। रहा सवाल बच्चे का, हमारे वालिदैन ने अब एतबार किया है सरकारी स्कूल के उस्ताद पर, और मैं आपको वसूख से कहूंगा, उस्ताद इस वक्त बड़े जोश के साथ, वलवले के साथ महकमा तालीम की शानी रफ्ता को बहाल करने के लिए बिल्कुल कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इस वक्त महकमे के अंदर कहीं खामियां हैं, वो फील्ड ऑफिसर्स की तरफ से है, वो उन लोगों की तरफ से है जो रेशनलाइजेशन पे ए को उठाते हैं बी की जगह, बी को ए की जगह, और अपने रिश्ते निभाते हैं, अपना फेवरेटिज्म निभाते हैं, अपने मामलात को निभाते हैं। मैं आपको वसूख से कहूंगा कि हम इस पे चुप बैठने वाले नहीं है। हमारे साथ ट्रांसफर में भी इस साल हुआ, जिस किसी ने किसी आदमी को सलाम सही से नहीं किया, उसको करना केरन, मछल, गुरेज, तुलेल, उन जगहों पे भेजा गया। और मैं वसूख से कहूंगा आपकी वसात से इस प्रोग्राम में, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, आपने कहा, मैं आया आपके सामने, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप इस अहम मुद्दे पे बात करें, और हक भी बनता है। आपका कैमरा किसी उस्ताद का दिया हुआ है, आपके पास कलम किसी उस्ताद का दिया हुआ है। मैं बोलता हूँ ये किसी उस्ताद की वजह से है। हम सबको मिलकर चलना चाहिए कि अगर हमें कौम की तरक्की जरूरत है तो हमें अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देना है। हम काम कर रहे हैं, मैं अपने दोस्तों से मशवरा करके हम एक मीटिंग बुला रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रहा सवाल बांडीपोरा का, बांडीपोरा में हाल ही में जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर आई हुई है, मैं जाती तौर उसको जानता हूँ, एक अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, एक मंजे हुए हैं, उसको इस बेचारे को इस बारे में कुछ पता नहीं है। वो एक मुखलिस इंसान है, वो नहीं चाहते हैं कि उस्ताद को तकलीफ हो, बच्चे को तकलीफ हो। मैं आपको ये कहूंगा, हमने पहले भी कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी हो, लेकिन ये टीचर के फ्रेंडली हो और बच्चे के मुफाद में हो। रेशनलाइजेशन हो, ये बच्चे के मुफाद में हो। आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपको पता ही है कि आज जो है हमारा बाबरकत महीना है और इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं लोग। लेकिन आखिरी सवाल बशीर साहब से करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बशीर साहब से है काफी ज्यादा मोहब्बत है। बशीर साहब जो है, मैं बशीर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप बशीर साहब, आखिर पर आप बताइएगा क्या कुछ करेंगे आप उस्तादों के लिए? देखिए, उस्ताद हमेशा हर जगह हर जो है हालत में काम करने के लिए तैयार है। मैं पहले भी कहा हूँ, आज का मसला भी उस्ताद ऐसा नहीं है कि उस्ताद के खिलाफ ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ खुदा न खास्ता। यहाँ बैठे हैं ना, मैं हूँ, खालिद साहब हैं और हमारे अमीन साहब हैं, तो मंजे हुए जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं।
ऐसा है कि मैं कुछ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उस सिस्टम की बात जिसमें हमें पूरे जो है अनफेयरनेस दिख रही है, उस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। उस्ताद का क्या है, देखिए उस्ताद हर हालत में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन देखिए जो जब महकमा एजुकेशन में ये चीजें चलेगी तो समाज कैसे बनेगा? मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, तो कैसे बनेगा मुझे बताइए। तो चाहिए हमारे महकमे को कि जो हमारे टीचर्स बैठे हैं ऑफिसेज में, मामला वही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऊपर से नीचे तक बना है ना सिस्टम, उसको तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जो क्लस्टर हेड, आप क्लस्टर क्या कहते हैं उनको, ये आपके जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर्स, यार सालों साल हो गए उनको। क्या चीज आपको रोक रही है? क्यों ये रिकमेंडेशंस एक असाइनमेंट लेते हैं, उसके बाद दूसरी असाइनमेंट भी उन्हीं को। नहीं, बड़े ऑफिसर से आप क्यों रिकमेंडेशंस लेके जाते हैं ऊपर ऑफिसेज में, फिर आप वहां क्यों रहना चाहते हैं? यार दूसरों को मौका दीजिए, वो भी काम करेंगे, आपकी वजह से बहुत अच्छा काम हुआ, और काम और करेंगे। तो ऐसा क्यों है कि कहा गया कि इनकी वजह से नहीं चलेगा? इनकी वजह से कहीं खामियां होंगी, उन पर काम कीजिए, ठीक कीजिए। टीचर्स यहाँ बैठे हैं, हर एक महाज, हर एक जो है मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं, और इस स्टेट को जो है मुल्क में मुनफरद मुकाम देने के लिए जो है काम करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से बशीर साहब यही लग रहा है कि शायद खाना पीना जो है वो शायद बंद हो जाएगा, या फिर रिश्तेदारी जो है उस पर असर पड़ेगा। बहरहाल आप सबका अब आप बहुत ही काबिल और ज़हीन हैं, आप भी उस इलाके से हैं जहां से जो है आलिम निकले हैं, तो मैं इसमें ज्यादा वजाहत ज्यादा नहीं करूंगा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अफ्तारी का टाइम है, और आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि कल एक बार फिर से हम इस मौजू पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें काफी सेंसिटिव इशू जो है बांडीपोरा में जो है उस्तादों की तरफ से ये एलिगेशंस लगाई जा रही है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो है फेवरेटिज्म किया जा रहा है, जो रैशनलाइजेशन की जा रही है टीचर्स की, उस हवाले से। बहरहाल इस हवाले से जो है खासकर अगर हम बात करें तो तमाम जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है उनकी तरफ से इस हवाले से आवाज उठाई गई, और मुझे उम्मीद है कि ये जो कुछ भी हो रहा है एक बार फिर से इस पे नजरसानी की जाएगी, और सही जो कुछ भी होगा वो किया जाएगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी व नासिर।